हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ में। और आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी संख्या का जो वर्ग होता है वो शो करता है, क्या शो करता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल शो करता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक वर्ग है और इस वर्ग का जो भी एरिया इसने कवर किया है वो उसका वर्ग है। तो किस तरीके से वर्ग निकलता है आइए हम लोग जानते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो एस स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो छोटी सी पावर 2 लगी हुई है एस के ऊपर, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। और उसका मतलब हो गया कि एस को एस से 2 बार गुणा कर लो। और एस जो है वो क्या है, वो इक्वल साइड है वर्ग की, क्योंकि वर्ग में चारों साइड इक्वल होती हैं तो सिर्फ 2 साइड से ही हमारा काम चल जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एस इंटू एस। इसी तरीके से हम नंबर्स का भी स्क्वायर कर सकते हैं। भाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16। सिमिलरली फॉर अदर नंबर, ऐसे ही हम अन्य संख्याओं का कर सकते हैं। नाउ स्क्वायर रूट, अब हम लोग जानते हैं वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट इज द रूट ऑफ एनी स्क्वायर्ड नंबर, मतलब जो वर्गमूल है वो किसी वर्ग किए हुए संख्या का मूल होता है। और इसका सिंबल इस तरीके से रहेगा, जैसे x कोई नंबर है तो उसके ऊपर ये जो चिन्ह है ये वर्गमूल का है, स्क्वायर रूट का है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संख्याओं का वर्गमूल कुछ। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। आप देखेंगे जब हम वर्गमूल निकालते हैं 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, तो ये क्या आ रहा है। इसको अगर आप पहले देखिए कि 1 का स्क्वायर किया 1 और 1 का स्क्वायर रूट फिर से 1। अब 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, लेकिन 4 का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो 9 है, लेकिन 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर किया है तो वो 16 था, लेकिन जब स्क्वायर रूट किया 16 का तो फिर से 4 मिल गया। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, क्योंकि जो 25 है हमारा वो 5 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से हम चाहेंगे तो आगे तक के नंबर्स का भी हम स्क्वायर रूट जान सकते हैं कि स्क्वायर रूट जो होगा वो किसी पहले से स्क्वायर की गई संख्या का मूल होता है, वो मूल जगह पर फिर से पहुंचा देता है। जैसे 8 का स्क्वायर 64 है और 64 का स्क्वायर रूट 8 है। वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट बाय 2 मेथड, हम 2 तरीके से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि प्राइम फैक्टराइजेशन विधि जो होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, वो कैसे वर्क करती है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 729 का, और इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है हम देखेंगे। 729 किससे कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है। तो 3 पहले हम 7 काटेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 बच जाएगा 7 के पास, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। और 1 जो बचा है वो 2 के बगल में लग जाएगा तो 12 बन जाएगा, 3 4 जा 12, और 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9। अब हम यही प्रक्रिया आगे करेंगे। 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और फिर 81 आ गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे 8 है तो 2 बचेगा, 2 1 के बगल लगा तो 21 हो गया, 3 9 जा 3 7 जा 21। अब 27 को काटेंगे, 3 9 जा 27, और फिर 9 को काटेंगे, 3 3 जा 9, और 3 को काटेंगे, 3 1 जा 3। हमारा फैक्टर हो गया है। अब हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे समान अंकों के, तो यहाँ पे 3 जोड़े बनेंगे 3 3 के। तो देखोगे अब इन जोड़ों पे से एक एक 3 को लिया जाएगा और उनका गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, जो हमारा वर्गमूल है। अब डिवीजन विधि की बात करेंगे उसी नंबर का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से 2 2 अंक के जोड़े बनाएंगे, लेकिन अगर कोई अंक अकेला बच जाता है तो उसका अकेले का जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जोड़ा 7 है, तो 7 को पहले हम काटेंगे। यहाँ पर जो
टेबल पढ़ी जाएगी वो वर्ग की टेबल पढ़ी जाएगी, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो 7 के लिए हम पढ़ेंगे 2 2 जा 4, और 7 में से जब 4 माइनस किया तो आ गया 3, और अगला पूरा जोड़ा हम उतारेंगे, 29 को उतार लिया, और जो 2 बार गया है तो 2 को 2 में जोड़ करके 4 आ जाएगा, और उसके आगे हम ऐसा नंबर लेंगे कि उस नंबर से ही जितना नंबर लेंगे उसी नंबर से गुणा करना होगा, और जो आया हुआ है या तो वो कट जाए या फिर उससे थोड़ा कम रहे। तो 47 है तो 47 को हम 7 बार ले गए और हमारा वर्गमूल आ चुका है 27। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर easiest way to learn math। थैंक यू दोस्तों।